सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और ट्रंप प्रशासन की एक भूल दुनिया को कितने नुकसान में ले जाएगी, इसका अंदाजा ट्रंप को नहीं है। शायद इसलिए वो अपने सलाहकारों को नहीं रोक रहे और उनके सलाहकार भारत के खिलाफ सिर्फ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत है कि जब अपने घर कांच के हों तो दूसरों के घरों पर पत्थर मारना नहीं चाहिए। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो शख्स जो कब क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कब यू टर्न लेंगे और कब अपने झूठ को सच बताने लगेंगे, कोई नहीं जानता। अमेरिका की सत्ता में दूसरी बार राष्ट्रपति के पद पर काबिज होते ही ट्रंप ने अपने फैसलों से पूरी दुनिया को 360 डिग्री घुमा दिया है। उनका हर एक फैसला हर बीतते दिन के साथ दुनिया के लिए नई मुसीबतें ला रहा है। लेकिन इसी बीच भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने भारत को रूस से दोस्ती का जो इनाम दिया है, उसने पूरी दुनिया को सकते में ला दिया है। और जो इल्जाम भारत पर लगाए हैं वो बिना सिर पैर के हैं, यानी जिसका दूर दूर तक भारत से कुछ लेना देना नहीं है। अमेरिका का आरोप है कि रूस यूक्रेन युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रूस यूक्रेन जंग मोदी की जंग है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उन पैसों से रूस यूक्रेन को दहला रहा है। इसलिए अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप जिस युद्ध को लेकर भारत पर आरोप लगा रहे हैं, दरअसल उस युद्ध को खत्म करना उनके चुनावी वादे में शामिल था। उन्होंने कहा था कि वो 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन जंग खत्म करवा देंगे, लेकिन ना तो जंग रुकी, ना ही रुकने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने कोशिशें नहीं की। उन्होंने पहले अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जंग खत्म करने के लिए वार्ता की। फिर व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ युद्ध विराम पर चर्चा की। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात, यानी ट्रंप अपनी युद्ध खत्म करने वाली परीक्षा में फेल साबित हुए। कमाल है, जिस जंग को शुरू अमेरिका ने किया, जिस अमेरिका के दम पर यूक्रेन ने रूस से जंग लड़ने का फैसला किया, वो अमेरिका भारत को इसका जिम्मेदार बता रहा है। ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी। ये 18 अगस्त को व्हाइट हाउस की तस्वीरें हैं, जब ज़ेलेंस्की अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ व्हाइट हाउस में युद्ध विराम पर चर्चा के लिए पहुंचे थे। भले इस चर्चा से कोई हल नहीं निकला, लेकिन इस बैठक में ट्रंप ने खुद कहा था कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देगा। आप भी सुनिए। अब सवाल यह है कि जंग को हवा अमेरिका दे रहा है, यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद कर रहा है, लेकिन जंग भड़काने का आरोप भारत पर मढ़ रहा है, जो अमेरिका की नीयत पर सवालिया निशान लगा रहा है। अमेरिका के इस झूठ को बेनकाब कील इंस्टीट्यूट के आंकड़े भी कर रहे हैं, जिसके मुताबिक अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को 11,700 अरब रुपए की मदद की है, जिसमें 6,600 अरब रुपए की सैन्य और 4,800 अरब रुपए की आर्थिक मदद शामिल है। ट्रंप और उनके सलाहकारों की फौज लगातार भारत पर लगाए टैरिफ को सही साबित करने में लगी है, लेकिन जंग भड़काने की मंशा ना तो कभी भारत की रही है और ना कभी रहेगी। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो जंग की शुरुआत से ही वो
इस जंग में रूस के खिलाफ साजिश रचता रहा है और खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को कई घातक हथियार दिए हैं ताकि जंग में रूस के खिलाफ वो लंबे वक्त तक लड़ सके। अमेरिका ने एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिए, जिसमें 1500 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल, पैट्रियट मिसाइल की 3 बैटरी और हॉक सिस्टम शामिल है। वहीं 6500 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, 10,000 टो मिसाइल्स और 20,000 से ज्यादा एंटी आर्मर सिस्टम यूक्रेन को दिए। साथ ही 270 से ज्यादा हॉवित्जर तोप, 7 लाख से ज्यादा मोर्टार, हाइमर सिस्टम की 40 यूनिट जैसे आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम दिए। साथ ही टैंक और बख्तरबंद वाहन और हेलीकॉप्टर और अटैक ड्रोन भी अमेरिका ने यूक्रेन को दिए, जो साफ दर्शाते हैं कि रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका ने कैसे आग में घी डालने का काम किया। तो ट्रंप के टैरिफ की दबाव नीति पहले ही बेदम हो चुकी है। भारत ने अमेरिका के सामने सरेंडर करने से मना कर दिया है और तो और ट्रंप की कुर्सी पर भी अब खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इसके 2 कारण निकल रहे हैं, जिनमें पहला कारण है ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के वो बयान जिसमें वो भारत पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। पीटर नवारो के कई बयान हम आपको बता भी चुके हैं। दूसरा कारण है ट्रंप की चिंता बढ़ाने वाला। क्या है वो कारण, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दरअसल भारत और रूस की दोस्ती की वजह से अमेरिका गुस्से में है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी बनी रहे। यही वजह है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाए। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी भी करार दे दिया था। लेकिन नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के आंकड़ों ने साफ कर दिया है, भारत पर ट्रंप के टैरिफ का असर नहीं हो रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। एनएसओ के आंकड़ों पर गौर करें। वित्तीय वर्ष 2025-2026 के पहले क्वार्टर में भारत की जीडीपी 7.8% बढ़ी है, जो पिछले 5 क्वार्टर में सबसे अधिक है। इन आंकड़ों को देखकर अमेरिका की टेंशन बढ़ना लाजमी है, क्योंकि जो अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बना रहा था, उसी भारत के बढ़ते जीडीपी ने साफ कर दिया कि अमेरिका की यह दबाव नीति फेल साबित हुई। यही वजह है कि अब अमेरिका ने भारत से बातचीत कर टैरिफ मसले का हल निकालने के संकेत दिए हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से इस मसले पर बातचीत करे। अमेरिका भारत के टॉप लेवल के साथ फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका भारत को सहयोगी के रूप में बनाए रखने के पक्ष में है और अपने भारत विरोधी बयानों को दबाव की रणनीति का हिस्सा बता रहा है। अमेरिका ने चीन को सताया, रूस को सताया, भारत को सताया। अगर वो तीनों हाथ मिला रहे इकोनॉमिक टर्म्स में अमेरिका की आर्थिक जो डोमिनेंस है दुनिया में, उसका मुकाबला करने के लिए, तो वो घबरा रहा है, क्योंकि अमेरिका को आदत नहीं है नंबर 2 होने की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका हमेशा नंबर 1 होना चाहता है। अब ये 3 देश मिलके, मैं पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम चीन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते, रूस भी भरोसा नहीं करता, चीन पे कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम अपनी करेंसीज में ट्रेड करना शुरू कर दें, डॉलर को हम ये नहीं करें हटा देंगे, लेकिन अगर हम रूबल में, रुपए में या फिर युआन में ट्रेड करें, तो उससे फर्क तो काफी पड़ेगा अमेरिकन इकोनॉमी को। एक तरफ ट्रंप की टैरिफ नीति अब ट्रंप की कुर्सी के लिए काल साबित हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। आखिर क्या है ट्रंप को लेकर वो चौंकाने वाला दावा, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह बयान सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अगर ट्रंप के साथ कोई त्रासदी होती है तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है। जेडी वेंस का यह बयान उस समय आया है जब हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पर बड़ा नीला निशान देखने के बाद उनकी सेहत को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया। उधर 2 अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैरी सेगल और डॉक्टर जॉन गार्टनर ने
ट्रंप की सेहत को लेकर चिंता जताई है और दावा किया है कि ट्रंप में मनोभ्रंश यानी डिमेंशिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यानी ट्रंप चीजों को भूलने लगे हैं। उनके तर्क करने की क्षमता में गिरावट आ रही है। ये चौंकाने वाला दावा ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप अपने स्वास्थ्य चिंताओं के कारण अपना हाथ छिपाने की कोशिश करते नजर आते हैं। कई मौकों पर उन्हें अपने हाथ को ढकते हुए देखा गया है। ट्रंप के हाथ में कुछ एक दिखा निशान जिसको लेके कयासें लगाई जा रही हैं, बट लेट अस सी। बट जो जेडी वैंस ने कहा वो तो लॉजिकल बात है। अमेरिका का जब प्रेसिडेंट इनकैपेसिटेट हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स द प्रेसिडेंट, तो ये तो एक्सपेक्टेड और ड्यूटी है वाइस प्रेसिडेंट की। बट हाँ, ये थोड़ी कयासों वाली बात है कि क्या इतनी कंट्रोवर्सी उड़ गई कि जेडी वैंस को ये बात बोलनी पड़ी। हालांकि जेडी वेंस ट्रंप के पूरी तरह फिट होने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनके बयानों ने इस सवाल को दोबारा जन्म दे दिया है कि क्या सच में ट्रंप किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो गए। ऐसे में क्या ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे भी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।